राम राम दोस्तों। आज आप मेरी दादी यानी कि सुपर दादी इस चैनल पे सच्चे सच्चे शिव भक्त हाँ सच्चे शिव भक्त की कहानी सुनाने वाली है। चलो बोलो। राम राम दोस्तों। तो ये कहानी है एक गांव की। उस गांव में एक मतलब वहाँ एक वो रहता है, साहूकार रहता है, जमींदार। और वो जमींदार के सब काम करने वाले रहते हैं। उसी में एक बच्चा रहता है, उसका नाम रहता है नन्नार, लेकिन वो नाम पड़ता है बाद में। पहले वो समझ जाइए कि वो बंधुआ मजदूर के नाम से प्रसिद्ध रहता है, और उसके माता पिता बंधुआ मजदूर रहते हैं, तो बच्चा भी बंधुआ मजदूर हो जाता है। और वो बच्चा जो है वहाँ काम करते, मतलब बंधुआ मजदूर की तरह काम करता है उस महाजन के यहाँ। और उसके माता पिता लेकिन उसको भोलेनाथ की कहानी हमेशा सुनाते हैं, हमेशा उस भोलेनाथ के बारे में बताते हैं। तो वो बच्चा शिव भक्त हो जाता है। वो बच्चा इतना बड़ा शिव भक्त रहता है कि वो सोते जागते, उठते बैठते, काम करते, सब हर समय भोलेनाथ का ही सोचता। और इस तरह से भोलेनाथ में वो अति लीन हो जाता है। ऐसा होते होते वो बड़ा होता है और उसको भोलेनाथ का मतलब दर्शन करने का, भोलेनाथ के मंदिर जाने का बहुत ज़्यादा शौक रहता है, बहुत इच्छा रहता है। लेकिन वो रहता है बंधुआ मजदूर, और बंधुआ मजदूर होने के कारण उसको तो उसके पास समय नहीं रहता। एक बात, दूसरी बात कि उसको छोटी जाति के रूप में देखते हैं, मतलब शूद्र जाति के रूप में। तो पहले क्या है, छोटी जाति वाले लोग को मंदिर में जाने नहीं देते थे। तो उस समय की बात है, और इसलिए वो मंदिर में नहीं जा पाता, तो वो गया ही नहीं था कभी। लेकिन उसकी इच्छा बहुत थी कि मैं भोलेनाथ के मंदिर जाऊं और भोलेनाथ को दर्शन करूं कि आखिर भोलेनाथ दिखते कैसे हैं, वो देखना चाहता था। लेकिन उसको जाने का मौका नहीं मिलता था। जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो वो अपने सेठ से बोला, अपने साहूकार से, कि मुझे भोलेनाथ का दर्शन करने जाना है। और वो भोलेनाथ का मंदिर उस गांव से 25-30 किलोमीटर की दूरी पर था। तो वो जो महाजन रहता है वो बोलता है कि नहीं, बहुत काम है, मैं तुमको छुट्टी नहीं दे सकता, मेरा काम मैं रोक नहीं सकता। तो ऐसा करते करते बहुत दिन निकल जाता है। उसको हर बार वो बोलता है, हर बार वो वैसे ही बोल देता है और छुट्टी नहीं देता है। लेकिन एक बार वो फिर से उसके पास एकदम मतलब पूरे जोश से पूरा उससे खड़ा हो जाता है और बोलता है मुझे तो दर्शन करने जाना ही है, मैं जाऊंगा ही। तो उस दिन वो महाजन जो है वो उसकी बात मान जाता है और बोलता है ठीक है, तुमको जाना है जा सकते हो, लेकिन एक शर्त है। वो बोलता है कि वो महाजन बोलता है कि बहुत सारा काम है, वो सारे काम निपटाना पड़ेगा। वो बोलता है मैं आज के आज पूरे काम खत्म कर दूंगा और कल जाऊंगा ही। तो वो महाजन बोलता है ठीक है, तुमको जाने से पहले 40 एकड़ खेत का जुताई करना है, उसके बाद ही तुम जा सकते हो। तो वो अब 40 एकड़ खेत यहीं पे नहीं है, तो वो कुछ नहीं बोलता है और चला जाता है। महाजन भी चला जाता है, वो भी चला जाता है अपने घर, और जाके और चुपचाप सो जाता है। वो बेवकूफ़ी नहीं करता कि 40 एकड़ खेत जोतना है तो पूरा रात भर जोतूं, ऐसा नहीं करता। वो जाके चुपचाप सो जाता है, भगवान का नाम लेता है, और सोने में भी, नींद में भी वो भगवान भोलेनाथ का ही नाम लेते रहता है। और भोलेनाथ से बोलते रहता है मुझे दर्शन करना ही है, मुझे जाना ही है, मुझे कल दर्शन करना ही है। अब वो जब सुबह सो के उठता है तो वो देखता है कि गांव में बहुत हल्ला गुल्ला हो रहा है, बहुत हलचल मचा हुआ है। आखिर इतना शोरगुल क्यों हो रहा है? निकल के देखता है तो बहुत भीड़ लगी रहती है, सब इधर उधर आते जाते रहते हैं। अब वो सोचता है क्या हो गया, तो फिर वो जाता है, थोड़ा आगे बढ़ता है तो देखता है कि वो जो 40 एकड़ खेत जोतने के लिए उसका महाजन बोला रहता है, वो सारा 40 एकड़ खेत जुत जाया रहता है। तो वही देखने के लिए लोग जाते हैं और इसके घर के पास खड़े हो जाते हैं कि मतलब ये 40 एकड़ खेत जोत लिया। तो वो खुद आश्चर्यचकित हो जाता है, और वो जब जाता है वहां निकलता है तो महाजन उसके पैर में गिर जाता है। अब ये सब उल्टा पुल्टा होता है कि मतलब एक महाजन जो है वो बंधुआ मजदूर के पैर में गिर गया है। तो ऐसा सब उल्टा सीधा होता है। अब ये बात पूरे गांव में तो फैल गई होती है। तो वो अब तो वो 40 एकड़ खेत भी जुत गया है, तो अब वो मंदिर जाएगा ही जाएगा।
तो उसको सब लोग, कोई सिक्का देता है, कोई चावल देता है, कोई अनाज, कुछ भी कुछ देते हैं कि अब ये मंदिर जा रहा है तो इसको हम लोग देते हैं, ये ले जाके चढ़ा देगा। अब वो बेचारा वहाँ से चलता है, पैदल चलते 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 अंत में मंदिर तक तो पहुँच जाता है। अब मंदिर तक पहुँच जाता है, लेकिन होता क्या है कि वो बंधुआ मजदूर रहता है और छोटी जाति का रहता है, तो उसको पूरा ये तो मतलब मालूम ही था कि उसको मंदिर के अंदर तो पुजारी घुसने नहीं देगा इतना आसानी से। तो वो क्या करता है, मंदिर के बाहर से ही भोलेनाथ का दर्शन करना चाहता है। लेकिन भोलेनाथ का दर्शन करे कैसे, क्योंकि भोलेनाथ के सामने तो नंदी विराजमान रहते हैं। अब वो बेचारा बाहर खड़ा और भोलेनाथ के दर्शन के लिए बेचैन और पूरी कोशिश कर रहा है कि मैं किसी भी तरह से भोलेनाथ का दर्शन कर लूँ। तो उसकी भक्ति से इतना, मतलब उसकी भक्ति में बल था कि उसी भक्ति के बल से भोलेनाथ का जो नंदी, पत्थर से बना हुआ नंदी, उतना भारी नंदी एक किनारे हो जाता है ताकि वो भोलेनाथ का अच्छे से दर्शन कर ले। अब नंदी सरक गया और वो बहुत अच्छे से भोलेनाथ का दर्शन किया। ये दृश्य देख के वहाँ का पुजारी आके और आश्चर्यचकित हो गया और उस उसका उस बंधुआ मजदूर को, मतलब उसको देखने लग गया कि मतलब ऐसा क्या है इसके में। तो बड़ा आश्चर्य, सबको आश्चर्य हो गया, जितने वहाँ मंदिर में दर्शन करने गए थे वो सब, वो पुजारी सब उसके पास आके खड़े हो गए। और ये दृश्य देखने के बाद तब वो पुजारी उस बंधुआ मजदूर का नाम रख दिए नंदनार। तब से उसका नाम हो गया नंदनार। तो ये थी नंदनार की भक्ति की कहानी। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग मेरे इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, राम राम दोस्तों।